यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज के इस सेगमेंट में बच्चों पार्ट 3 में अमाइंस यूनिट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट करने जा रहे हैं, दैट इज द नेम रिएक्शंस। और आपको मालूम है कि नेम रिएक्शंस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नाम के साथ भी आ सकते हैं, कंडीशंस के साथ भी आ सकते हैं, रीजन के साथ भी आ सकते हैं। इस कैटेगरी में बच्चों सबसे पहले हम करने जा रहे हैं हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। हमारी रिएक्शन का नाम है हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन बच्चों ये वो रिएक्शन है जिसमें हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन तो मिलता ही मिलता है, साथ में हमें क्वाटर्नरी सॉल्ट भी मिलता है। ये क्वेश्चन कई तरह से पेपर में आता है। पेपर में इस तरह से भी आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड या एल्काइल हैलाइड, इथाइल ब्रोमाइड, एल्काइल हैलाइड या ब्रोमोइथेन रिएक्ट्स विथ अमोनिया, ये अमोनिया से रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट्स विथ अमोनिया ये एक्सेस में होता है, ये जो इथाइल ब्रोमाइड एक्सेस में होता है अमोनिया, इन सील्ड ट्यूब, एक बंद नली में गर्म करते हैं एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। आप जो है एल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में गर्म करते हो तो क्या होता है, देखिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। C2H5Br, क्या नाम है इसका तिवारी सर? इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड। IPSC नेम ले ले तो ब्रोमोइथेन। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ HNH2। ये सारी रिएक्शंस 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होती हैं। क्या निकलता है बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर निकलता है HBr, है ना, HBr निकल गया। जब HBr निकल गया तो क्या बचा बच्चों बताओ? C2H5NH2 प्लस HBr, ये बच्चों बन गया इथाइल एमीन या इथेनामीन। कौन सा डिग्री एमीन है? 1 डिग्री एमीन। अब क्या होता है, अभी कहानी रुकती नहीं है। ये जो इथाइल एमीन है बच्चों C2H5NH2, क्या हम NH2 को NHH नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसकी रिएक्शन फिर से इथाइल ब्रोमाइड के साथ होती है, C2H5Br के साथ। क्यों तिवारी सर? क्योंकि ये जो इथाइल ब्रोमाइड है या जो ब्रोमोइथेन है, इसको हमने काय में लिया है, एक्सेस में लिया है। फिर से क्या होगा बच्चों, ये H और ये Br, फिर से HBr निकल गया। अब क्या बचा हमारे पास? 2 इथाइल बचे, एक NH बचा, ये बचा C2H5 होल ट्वाइस NH प्लस HBr, इथाइल इथाइल डाइथाइल एमीन। ये आपका बन गया बच्चों डाइथाइल एमीन, या इसी को हम कहते हैं 2 डिग्री एमीन। अगले स्टेप में क्या हुआ बच्चों? C2H5 होल ट्वाइस NH, इसकी रिएक्शन हमने बच्चों फिर से C2H5Br से करवाया, ठीक है, डाइथाइल एमीन की। फिर से ये हाइड्रोजन और ये Br फिर से निकल गया। अब जब ये निकल गया बच्चों तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया? C2H5 होल थ्राइस, अब हमारे पास 3 है, होल थ्राइस N प्लस HBr। इसका नाम क्या है? ट्राईथाइल एमीन, या हम इसको कहते हैं 3 डिग्री अमाइन। लास्ट स्टेप बच्चों C2H5 होल थ्राइस N, इसकी रिएक्शन हमने फिर से करवाया C2H5Br। अब क्या हुआ? 3 इथाइल ये बच्चों और 1 इथाइल ये हो जाएगा C2H5 होल 4 N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जो नाइट्रोजन है बच्चों इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो Br है ना, यहाँ Cl नेगेटिव नहीं है, यहाँ Cl नेगेटिव नहीं है बच्चों, यहाँ पर कौन सा नेगेटिव है? ये हो जाएगा Br नेगेटिव, और प्लस तो पूरा कोई प्लस नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसका नाम है टेट्राइथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। इसका जो नाम आखिरी वाले का वो है टेट्राइथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। बच्चों इसका एक और नाम होता है, हम इसे क्वाटर्नरी सॉल्ट भी बोलते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं? क्वाटर्नरी सॉल्ट। तो यदि कोई आपसे पेपर में पूछे कि भाई व्हाट हैपेंस व्हेन ब्रोमोमीथेन या
ब्रोमोमीथेन रिएक्ट्स विथ अमोनिया, ये अमोनिया है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ सील्ड ग्लास ट्यूब. तो वी कैन से मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन along with quaternary salt is obtained. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन का मिक्सचर जो है वो क्वाटर्नरी सॉल्ट के साथ मिलता है. नोट कर लीजिए बच्चों, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नोट कर लीजिए. पॉज करिए और पॉज करने के बाद इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना. इसका नाम क्या है? हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन. चलिए बच्चों, इसी से मिलती जुलती मैं आपको एक रिएक्शन और बताऊं, केवल उसका नाम में थोड़ा सा चेंज है. इसका नाम क्या है? हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, और उसका नाम है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. दूसरी जो रिएक्शन है जो इस यूनिट में है उसका नाम है हॉफमैन ब्रोमेमाइड BROMAMID ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. डिग्रेडेशन रिएक्शन ज़्यादातर पेपर में हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन के नाम से आती है. क्या किस नाम से आती है बच्चों? हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन के नाम से आती है. हम इसे हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं. अब देखिए क्या होता है इस रिएक्शन में बच्चों. इस रिएक्शन में क्या होता है, हम कोई भी अमाइड ले सकते हैं, कोई भी अमाइड, ठीक है, कोई भी अमाइड ले सकते हैं. पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है. चलिए पहले मैं रिएक्शन लिख दूं फिर बताता हूं. C2H5CONH2 मैंने ये कंपाउंड लिखा. चलिए इसका IPSC ने बोलिए 2 कार्बन एथ 3 कार्बन प्रोप का एन बनाया प्रोपेन, अमाइड है, तो इसका IPSC नेम हो जाएगा प्रोपेनामाइड. इस प्रोपेनामाइड का हम ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हैं, Br2 से, ब्रोमीन से, है ना, ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हैं. 2 ब्रोमीन है तो 2 दूनी 4, 4 KOH लेंगे. बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत मजेदार रिएक्शन है. यह है C2H5CONH2. इसकी रिएक्शन हमने करवाया ब्रोमीन से. किससे करवाया बच्चों? ब्रोमीन से. और ये करवाया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया है. एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि जहां जहां हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत. अब एक दिक्कत है कि सर आप हम इसे याद कैसे करेंगे. देखिए हॉफमैन ब्रोमेमाइड, माइड है अमाइड, AMID, यानी एक हमने अमाइड ले लिया, ब्रोमेमाइड, ब्रोमो है मतलब ब्रोमीन ले लिया, 2 हमें याद हो गया. फिर से देखिए ब्रोमेमाइड अमाइड, C2H5CONH2 अमाइड ले लिया, ब्रोमीन ले लिया. एक हमें KOH याद करना है, और यहाँ 4 कैसे आया? 2 दूनी 4, याद रहेगा. अब हमने इसको क्या किया बच्चों? हीट किया. जब इसको हीट किया, आपको करना कुछ नहीं है, CO हटा दो सिंपली. चलिए तिवारी सर CO हटा दिया, क्या बच गया? C2H5NH2, C2H5NH2 ये बच गया. प्लस कितने Br हैं? 2 Br हैं, 2 K ले लो, प्लस ये बन गया 2K Br. फिर से सुनिए, 2 Br है, 2 K ले लो, बन गया 2K Br. अब कितने K बचे बताओ? 2 K बचे, तो K2CO. देखिए आप बैलेंस करने पर मत जाइए. K2CO3. कार्बन मोनोऑक्साइड का पोटेशियम के साथ एक ही कंपाउंड पॉसिबल है, कार्बोनेट, तो K2CO3. तो ये प्लस हो गया, जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं K2CO3. अब हाइड्रोजन कितने बचा? 4 हाइड्रोजन बचा. अब 4 हाइड्रोजन बचा तो 2 हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन आता है, तो 4 बचा तो 2H2O. वेरी सिंपल. फिर से देखिए CO हटा दीजिए, जो बचे वो लिख दीजिए. ये बच गया इथाइलेमीन, कॉमन नेम है इथाइलेमीन. और अगर आप इसका IPSC नेम लिखें तो इथेनामीन. अगर आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहते हैं तो कॉमन नेम लिख दीजिए इथाइलेमीन, या इसी को हम बोलते हैं 1 डिग्री एमीन. ये आपका 1 डिग्री एमीन कहलाएगा क्योंकि NH2 ग्रुप है. 2 K है, 2 Br है तो 2 K ले लीजिए, 2K Br, 2 K बचा तो K2CO3, और 4 हाइड्रोजन है तो 2H2. ठीक है, ये हो गई आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन. जरूरी नहीं है आपके पेपर में क्वेश्चन नाम आ सकता है. हाफ रिएक्शन आपको गिवन है, ये देखिए मैंने ब्लैक से लिखा है, हाफ आपको लिखने को आ सकती है. ठीक है, हाफ आपको लिखने को आ सकती है. यह आ सकता है हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपेनामाइड इनटू इथेनामीन. चलिए मान लीजिए इस पेपर में आपके ये नहीं आया, एक इक्वेशन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में. मैं क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, C6H5CONH2
प्लस Br2 प्लस KOH। आपको आ गया कंप्लीट द इक्वेशन हीट। अब आपको मालूम है कि तिवारी सर ने बताया था कि यहाँ पे ब्रोमीन 2 है, हमें बैलेंस भी करना होता है, 2 दूनी 4, 4 KOH लगा लिया, इसको हीट कर लिया। सिंपल सा तरीका। देखिए अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजामाइड, इसका नाम हो जाएगा बेंजामाइड, इसका नाम ब्रोमीन, इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, तिवारी सर ने बताया सबसे पहले CO को हटा दो, CO हटा दिया, C6H5NH2 एनिलीन। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है एनिलीन। 2 Br 2 K, इसका मतलब ये बन गया 2 KBr, 2 K बचा, CO बचा, K2CO, K2CO3, ये हो गया K2CO3 प्लस 4 हाइड्रोजन बचे तो 2H2। तो ये जो बच्चों इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में पूछी जाती है। ये मैंने अभी क्यों बताया, पहले वाली थी हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, जहाँ पे आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन और क्वाटरनरी सॉल्ट मिलता है, और ये जो रिएक्शन है ये हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, जहाँ पर हमें अमाइड से एमीन मिलता है। पेपर में ये भी आ सकता है, हाउ यू कन्वर्ट बेंजामाइड इनटू एनिलीन, तो दूसरी वाली लिखना है। पेपर में अगर हॉफमैन पूछे तो दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। 2 क्यों बताया, पेपर में अगर पहले वाली कंडीशन पूछते हैं कि ब्रोमेमाइड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो ऊपर वाली, बेंजामाइड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो नीचे वाली। अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ पर आपका इथाइल ग्रुप आ गया और यहाँ पर आपका फिनाइल ग्रुप आ गया, यहाँ पर आपका एलिफेटिक एमीन आ गया और यहाँ पर आपका एरोमेटिक एमीन आ गया। नोट कर लीजिए। चलिए पॉज करिए और नोट करिए बच्चों। अगली हमारी रिएक्शन है, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन, है ना, पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मालूम है, सुना है नाम हमने इसका, बिल्कुल सुना होगा भाई आपने। इस रिएक्शन का नाम है कार्बिल एमीन रिएक्शन, हम इसको बोलते हैं कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कुछ किताबों में बच्चों इस रिएक्शन को आइसोसाइनाइड रिएक्शन के नाम से भी लिखा जाता है। किस रिएक्शन के नाम से लिखा जाता है, आइसोसाइनाइड रिएक्शन के नाम से भी लिखा जाता है, कार्बिल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड रिएक्शन। ये क्या है देखिए, C2H5NH2 एमीन, है ना। देखिए इसको याद करने का जो तरीका है वो क्या है, सुनिए। देखिए हॉफमैन ब्रोमेमाइड अमाइड, एसिटामाइड या बेंजामाइड, ब्रोमेमाइड ब्रोमीन और KOH। इसको याद करने का तरीका क्या है, कार्बिल एमीन, का से चालू हो रही, कक्का, पहला एक तो अमीन हो गया, इथाइल एमीन हो गया, है ना। कार्बिल एमीन, नाम क्या है, कार्बिल एमीन, पहला एमीन है, एमीन लिख दिया, इथाइल एमीन। फिर कक्का, पहला का क्लोरोफॉर्म CHCl3, दूसरा का कास्टिक पोटास यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हीट किया। फिर से बात सुनिए, एक बार मेरी बात को फिर से सुनिए। देखिए कार्बिल एमीन रिएक्शन, एमीन हमने कोई भी एमीन ले ले, एलिफेटिक ले ले तो भी सही है, एरोमेटिक ले ले तो भी सही है, मैंने एलिफेटिक ले लिया, इथाइल एमीन। कक्का, पहला का क्लोरोफॉर्म, दूसरा का कास्टिक पोटास यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम होगा इथाइल एमीन, IPSC नेम इथेनामीन, दुनिया जानती है इस कंपाउंड को, क्लोरोफॉर्म। और ये तो सबको मालूम है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जहाँ जहाँ KOH है वहाँ वहाँ हम NaOH भी ले सकते हैं। चलिए क्या होता है बच्चों, होता ये है कि C2H5N और एक कार्बन यहाँ से आ जाता है, ये हमारा बन जाता है C2H5NC, ये बन गया C2H5NC आइसोसाइनाइड। तीन Cl है तो यहाँ पे 3K ले लो भाई, 3 Cl है तो 3K ले लो, 3KCl, तो प्लस ये हो गया 3KCl प्लस। अब देखिए हाइड्रोजन के लिए टोटल कितने, 2 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये 3 और 3 हाइड्रोजन ये 6, एक वाटर में 2 हाइड्रोजन तो 6 हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा प्लस 3H2। ये जो आपका कंपाउंड बना है, आप NC डायरेक्ट लिख दें तो भी सही है, और यदि आप डायरेक्ट नहीं लिख पाते हैं तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, आप C2H5NC लिख दीजिए तो भी सही है, और नहीं लिख पाते तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड लगा दीजिए। इसका नाम क्या होगा बच्चों, इथाइल आइसोसाइनाइड। इथाइल आइसोसाइनाइड को बच्चों हम कॉमनली
कार्बिलेमीन भी कहते हैं, कार्बिलेमीन। और इसकी जो सुगंध होती है, इसकी जो खुशबू होती है, वो बड़ी बदबूदार होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं फोल स्मेलिंग कंपाउंड, है ना। इसको अगर आप किताब देखें तो उसमें लिखा है फोल स्मेलिंग कंपाउंड, बदबूदार कंपाउंड होता है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पेपर में क्वेश्चन ये नहीं आया कि व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइलेमीन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH। आपके पेपर में उन्होंने ये क्वेश्चन दिया C6H5NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH और हीट का निशान दे दिया। ये ध्यान रखना, जब वो कंप्लीट द रिएक्शन आपको देते हैं और नेम रिएक्शन पर बेस्ड कोई क्वेश्चन देते हैं तो वहां पर आपको वो बैलेंस करके नहीं देंगे, है ना। इसका नाम बताओ बच्चों, एरोमेटिक एमीन है, जिसका नाम एनिलीन, इसका नाम तो लिखा ही हुआ है क्लोरोफॉर्म, ये भी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास। चलिए अब यहाँ पे ये 3 है तो हमने क्या किया, यहाँ 3 लगा दिया। तरीका C6H5N और एक C यहाँ से ले लिया तो ये हो जाएगा तुम्हारा C6H5NC, C6H5NC, है ना। फिनाइल आइसोसाइनाइड या कार्बिलेमीन, मैंने बताया था NC डायरेक्ट लिख दो तो भी सही है, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड के साथ लिख दो तो भी सही है। इसका नाम होगा फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। कॉमन नेम लिखें, कॉमन नेम अगर आप लिखो तो कॉमन नेम किसी का भी, कार्बिलेमीन इसका भी हो सकता है, प्लस 3 K है, 3 Cl है, क्या निकल गया, ये निकल गया 3 KCl। अब 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है, इसका मतलब निकल गया 3H2। तो बच्चों ध्यान दें, पेपर में नाम भी पूछा जा सकता है, आधी रिएक्शन गिवन है, आधी आपको लिखनी है, या कोई भी क्वेश्चन आपको लिखकर इस पर बेस दिया सकता है। तो अगर आपसे कार्बिल पूछे, ऊपर वाली लिख दो तो भी सही है, नीचे वाली लिख दो तो भी सही, कोई भी एक लिख सकते हैं। चलिए भाई, हो गया। अगली जो हमारी बच्चों नेम रिएक्शन है वो है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, है ना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ये भी थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन है लेकिन है अच्छी रिएक्शन, अगर आप समझें तो मज़ा आता है। इस पर रीजनिंग क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं, मैं आपको आने वाले पार्टों में क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए पहले तो हम रिएक्शन का नाम लिखते हैं भाई। चलिए रिएक्शन का जो नाम है बच्चों, इस रिएक्शन का नाम है गैब्रियल, GABRIAL, गैब्रियल, ठीक है। यहाँ पे ये कर लीजिए गैब्रियल, PTHALIMID, गैब्रियल थैलीमाइड, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, है ना। इस रिएक्शन का नाम है बच्चों गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों, इसकी जो मेन हेडिंग है वो है नेम रिएक्शंस। अब देखिए बच्चों, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन में क्या होता है, पहले रिएक्शन समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आ सकता है। एक तो वही है राइट नोट ऑन गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। बच्चों सबसे पहले हम लेते हैं थैलीमाइड। थैलीमाइड का ये फार्मूला होता है, आपको याद करना पड़ेगा, NH, बेंजीन रिंग COOCOONH, थैलीमाइड। थैलीमाइड का ये फार्मूला होता है। थैलीमाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये H और ये OH, क्या निकल गया बोलो, H2O। सारा आपके सामने दिख रहा है, ये निकल गया H2O निकल गया। जो दिखा हमने लिखा, हमें क्या दिखा, हमें दिखा ये रिंग के बाद दिखा C डबल बॉन्ड O, ये दिखा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे दिखा N और N से हमने जोड़ दिया K। थैलीमाइड था, है ना, इसका नाम क्या था, PTHALIMID, थैलीमाइड। यहाँ पे थैलीमाइड से वाटर जब निकला तो पोटेशियम जुड़ गया, पोटेशियम जुड़ गया। इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, क्या हो जाएगा बोलो, पोटेशियम थैलीमाइड। इस पोटेशियम थैलीमाइड की बच्चों हम एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाते हैं। एल्काइल हैलाइड, मिथाइल आयोडाइड भी ले सकते हैं, इथाइल आयोडाइड भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इथाइल आयोडाइड ले लिया, पोटेशियम और ये आई, क्या निकल गया बोलो, KI माइनस KI निकल गया। अब क्या बचा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी रिंग बची जो आपके सामने है, C बचा, डबल बॉन्ड O, C बचा,
डबल बॉन्ड N बचा और N के साथ इथाइल बचा, N बचा, N के साथ इथाइल बचा, KI आपका निकल गया। इस कंपाउंड का नाम होता है बच्चों N इथाइल थैलिमाइड। मैंने आपको बताया था जब कोई भी कंपाउंड में एल्काइल रेडिकल होता है और वो N से जुड़ता है तो हम N का नाम भी लिखते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों N इथाइल थैलिमाइड। अब हम क्या करवाते हैं बच्चों, इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये जो कंपाउंड बना है N इथाइल थैलिमाइड जो कंपाउंड बना है वो हम करवाते हैं इसका हाइड्रोलिसिस। कुछ भी ले सकते हैं एसिड या बेस, लेकिन बेस ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है तो आप ये लिख सकते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अगर आप अल्कलाइन नहीं लिखते हैं तो OH नेगेटिव लिख सकते हैं, दोनों में से या तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस लिख दीजिए तो भी सही है, नहीं तो OH नेगेटिव लिख दीजिए। अब क्या होता है बच्चों, जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो थोड़ा सा इसको हम ऊपर लिख देते हैं क्योंकि फिर वो कंपाउंड नहीं आएगा नीचे। देखिए है ना, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया। कौन सा हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अगर ये नहीं लिखना है आपको तो यहाँ पर OH नेगेटिव लिख दीजिए, बात एक ही है। चलिए अब क्या होता है देखिए, HOH ये हो गया पानी, HOH ये हो गया पानी। सर हमें कैसे पता चलेगा कि OH उधर लिखना है H इधर लिखना है, क्योंकि COOH, इसलिए OH वाला उधर लिखना है, H वाला इधर लिखना है। ये हो गया क्लीवेज, ये टूट गया, ये टूट गया। ध्यान से देखिए C2H5NH2 अमाइन बन गया, ये बन गया C2H5NH2 इथाइल अमाइन प्लस थाइलिक एसिड, ये आपकी रिंग हो गई COOH, तो ये हो गया COOH और ये हो गया COOH। एसिड के प्रेजेंस में भी हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, जरूरी नहीं बेस लें, क्योंकि बेस लेंगे तो ये सोडियम थैलेट बना लेगा। चलिए ठीक है, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इथाइल अमाइन। इस कंपाउंड को बोलते हैं बच्चों इथाइल अमाइन या 1 डिग्री अमाइन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, पेपर में जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो एक्चुअली ये जो रिएक्शन है गैब्रियल थैलिमाइड वो यहाँ से नहीं है, वो यहाँ से चालू है। अगर आप पेपर में पोटेशियम थैलिमाइड से भी इस रिएक्शन को लिख दें तो ये 100% करेक्ट है, क्योंकि रिएक्शन यहीं से है। तो तिवारी सर ये क्यों बताया, ये बताया कि थैलिमाइड से पोटेशियम थैलिमाइड कैसे बनता है। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन पोटेशियम थैलिमाइड रिएक्ट्स विथ इथाइल आयोडाइड, क्वेश्चन आ गया आपका। या पोटेशियम थैलिमाइड दिया है, कोई भी एल्काइल हैलाइड दिया है और छोड़ दिया तो आपको रिएक्शन लिखना है। आप तो जैसे ही इस स्ट्रक्चर को देखेंगे वैसे ही आपके दिमाग में बात आ जाएगी कि गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन है। नोट कर लीजिए बच्चों। अगली जो मैं आपको रिएक्शन बताने जा रहा हूं बच्चों, दैट्स अ वेरी बिग रिएक्शन, बहुत बड़ी इक्वेशन है, बहुत कई बार पेपर में हमारे आई है, आपने सुना भी होगा। ये 2-3 तरह से हमारे पेपर में ये रिएक्शन आती है ना। किस तरह से आती है ध्यान दीजिएगा, इसके 2-3 तरीके हैं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं सारे तरीके आपको बता रहा हूँ। पहला तरीका जो बहुत ही सिंपल है, रिएक्शन का नाम, पहला तरीका बच्चों बहुत ही सिंपल है, रिएक्शन का नाम क्या है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। व्हाट इज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। देखिए मैं रिएक्शन तो लिख के बताऊंगा, पहले इसकी थ्योरी लिख दूं। दैट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें इन विच, यानी जिसमें प्राइमरी अमाइन ग्रुप, कौन सा ग्रुप बोलो, प्राइमरी अमाइन ग्रुप, एरोमेटिक अमाइन ग्रुप है ना। प्राइमरी तो होना चाहिए लेकिन ये एरोमेटिक कंपाउंड का होना चाहिए, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन ग्रुप, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप is converted into N2X group, N2X ग्रुप को समझते हो कौन सा ग्रुप बोलते हैं, डायजोनियम ग्रुप।
N2X ग्रुप ब्रैकेट में डायजोनियम ग्रुप, मैं आपको समझाऊंगा, चिंता ना करो, है ना, इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। हमने पढ़ लिया भाई कि कोई भी वो रिएक्शन जिसमें जो अमाइन ग्रुप है, जो NH2 ग्रुप है, वो भी किसका, एलिफेटिक का नहीं, एरोमेटिक का, यानी एनिलीन का, वो हट जाता है और उसकी जगह पे N2X ग्रुप आ जाता है। तिवारी सर, इस N2X ग्रुप का नाम क्या है, डायजोनियम ग्रुप होते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कैसे लिखेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। जब हम इसको लिखते हैं तो हम इसको कैसे लिखते हैं, देखिए, सबसे पहले 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। NaNO2 जिसको हम कहते हैं सोडियम नाइट्राइट, क्या कहते हैं भाई, सोडियम नाइट्राइट। इसकी रिएक्शन हम करते हैं HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसकी रिएक्शन करते हैं। जब इसकी रिएक्शन HCl से करते हैं तो ये बनता है नाइट्रस एसिड। ये देखिए आपके सामने है, ये बनता है HNO2 नाइट्रस एसिड और प्लस HCl निकल जाता है। इसको क्या बोलते हैं बोलो, नाइट्रस एसिड। क्वेश्चन समझिएगा कैसे आता है। ये जो नाइट्रस एसिड है ये रिएक्ट करता है एनिलीन से, है ना, आपको मालूम है ये कहलाता है एनिलीन, नाइट्रस एसिड, HNO2, और जो मीडियम होता है वो एसिडिक मीडियम होता है। यहाँ पर HCl नहीं निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा NaCl, ये निकलेगा NaCl। बना क्या निकला क्या, HNO2 निकला। HNO2 का नाम क्या है, नाइट्रस एसिड। ये बच्चों एनिलीन जो होती है ये एरोमेटिक एमीन होती है ना, मालूम है सर, बताओ मत, एरोमेटिक एमीन होती है क्योंकि एमीन ग्रुप तो है, साथ में NH2 लगा है, HNO2 से रिएक्शन हो रही है। बच्चों ये जो रिएक्शन होती है ये आइस कूलिंग मिक्सचर में होती है, जहाँ पर टेम्परेचर जो हमारा होता है वो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए, इन विच प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन ग्रुप, यानी हमें NH2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना है, N2X में करना है, तभी तो हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। देखिए, बेंजीन N, एक Na, ध्यान दीजिएगा मैं इसको मार्क कर रहा हूं, एक Na, दूसरा Na और एक Cl, ये N2Cl, ये बन गया बेंजीन, ये बन गया बेंजीन और ये बन गया N2Cl। देखिए NH2 हट गया, ये NH2 हट गया, इसके N, N2 और X, N2X ग्रुप आ गया प्लस। अब क्या बचा बताओ, 2 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन ये बचे और 2 ऑक्सीजन ये बचा, तो हो गया 2H2, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। बच्चों केमिस्ट्री में नाइट्रोजन को हम बोलते हैं एजो, सल्फर को थायो, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसका जो नाम है बच्चों उसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बच्चों प्रेम से हम इसे डाइजोनियम सॉल्ट भी कहते हैं, प्रेम से हम इसे, अरे सर मैं नहीं पढ़ रहा, आपने तो ये बताया था सॉल्ट वो होता है जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। लगा लो भाई, लगाना चाहो तो लगा लो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आप नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, तो C6H5N2Cl। हमने क्या किया, NH2 ग्रुप हट गया और यहाँ पर N2X ग्रुप आ गया, और वो रिएक्शन जिसमें NH2 ग्रुप हटता है और N2X ग्रुप आता है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। दैट रिएक्शन इन विच द अमाइन ग्रुप ऑफ एरोमेटिक एमीन इज कन्वर्टेड इनटू डायजोनियम ग्रुप, दैट इज N2X ग्रुप, इज कॉल्ड एज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तिवारी सर और पेपर में आने का तरीका, देखिए पेपर में आने का तरीका और क्या है, पेपर में और कैसे पूछ सकते हैं, पेपर में वो ऐसे भी पूछते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब एनिलीन रिएक्ट्स विथ मिक्सचर ऑफ NaNO2 एंड HCl। ये देखो ठीक है सर, NaNO2 की H से रिएक्शन हुई तो ये हो गया। या पेपर में ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विथ कॉन्सेंट्रेट नाइट्रस एसिड HNO2। तो नाइट्रस एसिड से पूछे तो भी ये रिएक्शन लिखना है,
मिक्सचर ऑफ Na2HCl से पूछे तो भी ये रिएक्शन लिखना है, पेपर में डाइजोटाइजेशन रिएक्शन पूछे तो भी ये रिएक्शन लिखना है, और पेपर में यदि यहां से यहां तक हाफ रिएक्शन लिखी है तो भी आपको लिखना है। कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नोट करिए। चलिए भाई, जब बात चली है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, डाइजोनियम सॉल्ट की, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव है, तो हम सेंडमेयर रिएक्शन कैसे भूल सकते हैं भाई? पहले भी हमने सेंडमेयर पढ़ा था, यहां पर भी हम आपको सेंडमेयर रिएक्शन एक बार बता दें, रिवीजन हो जाएगा आपके, है ना। नेम रिएक्शन तिवारी सर वहां भी थी, यहां भी है, क्योंकि यहां हमारे इस टॉपिक के अंदर डाइजोनियम क्लोराइड भी है, डाइजोनियम सॉल्ट भी है। चलिए भाई देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलें भाई देखते हैं बच्चों, अगली जो हमारी नेम रिएक्शन है वो है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन देखो, वही वाला सॉल्ट लेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन ले लिया, ये N2 ले लिया, Cl Br भी ले सकते, कुछ भी ले सकते। यहां पर हमने ले लिया CuCl, रिएक्शन करवा रहे हैं CuCl से, किसकी प्रेजेंस में? HCl की प्रेजेंस में। अभी कुछ देर पहले मैंने नाम लिखा था, जो बच्चों अगर मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय विच रिएक्शन, ये सर कैसे भूल सकते हैं? डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, NaNO2 की HCl से, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। चलो भाई ये हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ पे ये आपका कंपाउंड हो गया, Cl हटा, N2 हटा दीजिए, N2 हटाया तो Cl हो गया, प्लस N2 ये निकल गया। चलो लास्ट में लिख दें, गैस को कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली गैस को लास्ट में लिखते हैं। ये कॉपर क्लोराइड है, कैटलिस्ट है, ऐसे का ऐसे ही उतार दीजिए, और प्लस N2 निकल गया। ये क्या बन गया? क्लोरो बेंजीन। नोट कर लीजिए, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। पेपर में आपको हाफ रिएक्शन दे सकते हैं, हाफ रिएक्शन आपको करनी है। बच्चों हमारी अगली रिएक्शन है, देखिए ये जो दो रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया है, डाइजोटाइजेशन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दो रिएक्शन के लिए जवाबदार होता है, एक ये सेंडमेयर के लिए होता है और एक ये कपलिंग के लिए होता है। कौन सी रिएक्शन? कपलिंग रिएक्शन। अगली रिएक्शन है बच्चों हमारी कपलिंग रिएक्शन, COUPLING, कपलिंग। अगली हमारी रिएक्शन है बच्चों कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन हम बच्चों बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फिनोल के साथ भी ले सकते हैं, पहले वाला, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ भी ले सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड के साथ ही होगी। चलिए मैं दोनों आपको बताता हूं, पहली बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। ये हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मैंने N2 को तोड़ के लिख दिया, नाइट्रोजन की वैलेंसी 2 और 1 3, नाइट्रोजन की वैलेंसी 2 और 1 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। क्या नाम है इसका बच्चों? बेंजीन डाइएजो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये हो गया। ठीक है, इसके रिएक्शन हम फिनोल से करवाते हैं, मालूम है सर फिनोल का फार्मूला, ये हो गया फिनोल, ये रिंग हो गई। अब बच्चों इसके सबसे करीबी सेंटर कौन सा है? सबसे करीबी सेंटर ये वाला है, यहां से हाइड्रोजन निकाल लिया, क्या निकल गया? HCl। ये रिएक्शन बच्चों बेस की प्रेजेंस में होती है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस बताना होता है तो हम OH नेगेटिव लिखते हैं, एसिडिक मीडियम में होता है तो H पॉजिटिव। ये हो गया फिनोल। अब क्या हो गया, क्या निकल गया? HCl। क्या निकल गया? ये निकल गया HCl। जो बचा वो लिख दो, क्या बचा बताओ? ये आपकी रिंग बची, रिंग के बाद क्या बचा? N बचा, डबल बॉन्ड, फिर से N बचा, ये आपकी फिर से रिंग बन गई, और फिर यहां पर OH बचा। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? पैरा हाइड्रोक्सी, क्योंकि ऑर्थो मेटा पैरा, ये पोजीशन पैरा कहलाती है, पैरा, इसको हम बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। बच्चों ये जो हमारा कंपाउंड बना है, ये जो कंपाउंड बना है हमारा, इस कंपाउंड का नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये डाई होता है जो कपड़े रंगने के काम में आता है,
और यहाँ जो डाई होता है ये ऑरेंज कलर का डाई बनता है। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट्स विद फिनोल। तो सीधी सी बात है सर, ये बेसिक मीडियम में होगा और यहाँ पर ऑरेंज कलर का डाई बनेगा जिसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। हाफ रिएक्शन दे सकते हैं, हाफ आपको लिखना है। ये कपलिंग है। कपलिंग रिएक्शन में बच्चों हम फिनोल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और कपलिंग रिएक्शन में हम एनिलीन का, एरोमेटिक एमीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिनोल लेंगे तो नारंगी कलर का डाई बनेगा और अगर हम एनिलीन लेंगे तो हमें पीले कलर का डाई बनेगा। चलिए अब एनिलीन देखते हैं। एनिलीन देखते हैं, ये ले लिया, ये एन हो गया, डबल बॉन्ड एन हो गया, Cl, नाम आपको मालूम ही है। चलिए यहाँ पर एनिलीन लेते हैं, ये हो गया रिंग हो गई और ये हो गया NH2। आपको मालूम है इसका नाम एनिलीन है, इसका नाम तो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है। ये रिएक्शन बच्चों एसिडिक मीडियम में होती है। कौन से मीडियम में? एसिडिक। चलिए प्रोडक्ट बनाते हैं। ये आपकी रिंग बन गई, ये एन बन गया, डबल बॉन्ड फिर से एन बन गया, ये दूसरा कंपाउंड बन गया और यहाँ पर अमाइन ग्रुप आ गया। वो पैरा हाइड्रोक्सी था क्योंकि OH था, यहाँ पे NH2 है, निकल क्या गया? ये निकल गया HCl, पहले भी निकला था माइनस HCl। इसका नाम होगा पैरा अमाइनो क्योंकि एनिलीन है, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि वो नारंगी रंग का होता है और ये जो है पीले रंग का डाई होता है। तो पेपर में यदि आपके कपलिंग रिएक्शन के नाम से आए तो एनीवन कैन बी रिटन इन योर कॉपी, बट इफ इट इज आस्क्ड विथ फिनोल यू हैव टू राइट फर्स्ट वन, एंड इफ इट इज आस्क्ड विथ एनिलीन देन यू हैव टू राइट सेकंड वन इन योर कॉपी। नोट डाउन बच्चों। चलिए अब हम थोड़ा सा बच्चों डिफरेंशिएशन में जाते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मज़ेदार मेथड है और बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस हैं जो आप पढ़ोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, है ना। चलिए तो पॉज करिए, नोट करिए बच्चों, बहुत मज़ेदार चीज़ें। देखिए, आई कैन मेक यू अश्योर दैट इफ यू विल बी रेगुलर viewer of our channel, that is chemistry in action, then 100% you will get 90% marks in chemistry. It's my challenge and if you follow it, ये ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ों को हटा दीजिए, सामने बैठ जाइए कॉपी किताब लेकर और नोट करते जाइए। Nothing will be needed for you. So much time is there with you for chemistry preparation बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, इसको मेरे हिसाब से आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। चलिए हमारा बच्चों अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। ठीक है, इसको थोड़ा सा बच्चों हम इधर ले लेते हैं ताकि ये जगह कम बचती है। ये है हमारी यूनिट 9, इसको हम बोलते हैं अमाइंस। और जो हमारा अभी जो टॉपिक है, जो हम चला रहे हैं टॉपिक, वो है डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। कैसे हम इसके बीच में डिफरेंस कर सकते हैं? डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन, है ना। दिस इज अवर पार्ट 4। ये हमारा जो पार्ट चल रहा है बच्चों, ये हमारा जो पार्ट चल रहा है, दिस इज पार्ट 4। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्राइमरी, सेकेंडरी और जो हम टर्शियरी एमीन की जब भी बात करते हैं तो हम एक रिएजेंट की बात करते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। कौन से रिएजेंट की बात करते हैं बच्चों? हम बात करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग बोलो, हिंसबर्ग रिएजेंट की बात करते हैं। व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट? कि भाई हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है? कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट एंड व्हाई इज इट यूज्ड? हिंसबर्ग रिएजेंट किसे कहते हैं और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो बच्चों हिंसबर्ग रिएजेंट का जब नाम आए तो हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट।
बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड is called Hinsberg reagent. Its chemical formula is C6H5SO2Cl, या हम इसके रिंग के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, रिंग SO2Cl। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BSc, बैचलर ऑफ साइंस, है ना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसका यूज क्या है बच्चों, अगर कोई पूछे क्या यूज है, इट इज यूज टू डिफरेंशिएट, इट इज यूज टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। इसका जो मकसद है वो ये है कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। भाई सपोज करिए हमारे पास 3 बर्तन है, आप याद करिए मैंने आपको एल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट बताया था, उसी तरह से अमाइन में हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट है। हमें नहीं मालूम किसमें कौन सा क्या है, हमने इसमें भी मिलाया हिंसबर्ग रिएजेंट, इसमें भी मिलाया हिंसबर्ग रिएजेंट, इसमें भी मिलाया हिंसबर्ग रिएजेंट, एक में कोई रिएक्शन नहीं हुई, जिसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई वो 3 डिग्री हो गया। 2 में सफ़ेद पीपीटी मिला, दोनों में हमने NaOH मिलाया, अल्कली मिलाया, जिसमें घुल गया वो 1 डिग्री हो गया, जिसमें नहीं घुला वो 2 डिग्री हो गया। तो बच्चों इस तरह से हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या हिंसबर्ग रिएजेंट का इस्तेमाल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन में डिफरेंशिएट क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे बच्चों कि व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, तो हम ये कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज हिंसबर्ग रिएजेंट। इट्स केमिकल फार्मूला इज C6H5SO2Cl। इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन, है ना, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। भाई कैसे सर, थोड़ा बताइए किस तरह से इस रिएजेंट से हम डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए अब हमें नहीं मालूम बच्चों कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शियरी है। चलिए नंबर 1 पहले हम प्राइमरी लेते हैं, है ना, 1 डिग्री अमीन। हमें अभी देखिए, हमें शुरू में नहीं पता चलेगा, अभी हमें कुछ भी नहीं मालूम है ना, वो तो हम लिख रहे हैं रिएक्शन। हमने लिखा C2H5NHH। बोलो कौन सा अमीन है, इथाइल अमीन। भाई अभी तो लिख रहा है ये, या 1 डिग्री अमीन, ये तो दिख रहा है। इथेनामीन भी कह सकते हैं। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं हिंसबर्ग रिएजेंट से। क्या फार्मूला होगा बताओ, C6H5SO2Cl, है ना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। एक बार मैं इसका ऐसा नाम लिख रहा हूं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, शॉर्ट में आप इसको HR, हिंसबर्ग रिएजेंट कह सकते हो। चलिए इसकी रिएक्शन हो रही है बच्चों। जब इसकी रिएक्शन हो रही है तो क्या हो गया, एमीन को हमने NHH तोड़ दिया, ये H और ये Cl, HCl निकल गया। HCl निकल गया तो क्या बचा बताओ, C2H5NH, बोलो SO2 C6H5 प्लस HCl। ये जो कंपाउंड बचा बच्चों, इसको बोलते हैं सल्फोनामाइड, ये पूरा N से इथाइल जुड़ा है तो N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये जो टुकड़ा है बच्चों, ये कहलाता है बेंजीन सल्फोनामाइड। ये वाला इधर वाला जो दिख रहा है, यहाँ पे इथाइल जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसका बच्चों हमें PPT मिलता है। PPT समझते हो, प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है। अच्छा, यहां PPT मिला, सुनना B। अब मान लीजिए हमने सेकेंडरी अमीन ले लिया, हमें नहीं मालूम, देखिए हम यहां लिख जरूर रहे हैं लेकिन हमें वहां सॉल्यूशन में थोड़ी ना दिखेगा। इसका नाम है डाईथाइल अमीन, सेकेंडरी अमाइन। इसकी भी रिएक्शन हमने हिंसबर्ग रिएजेंट से करवाया, SO2Cl। चलो यहां डायरेक्ट लिख देते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, नाम तो ऊपर लिखा ही हुआ है। ऊपर वाले में PPT मिला बच्चों, ये H और ये Cl, बिल्कुल सही तिवारी सर। क्या हो गया बोलो, ये होगा C2H5 होल ट्वाइस N के बाद SO2 C6H5 प्लस HCl। ये सल्फोनामाइड है लेकिन N से 2 इथाइल जुड़े हैं तो N। देखिए जितनी बार इथाइल जुड़ेगा बच्चों उतनी बार हमें यहाँ N लिखना है, ये ध्यान रखना। तो हमने क्या लिखा,
एन डाइथाइल सल्फोनामाइड, इसका भी हमें पीपीटी मिलेगा। भाई ऊपर भी पीपीटी मिला, नीचे भी पीपीटी मिला, ऊपर भी दही मिली, नीचे भी दही मिली। चलो देखेंगे भाई दही का क्या करेंगे, भाई कैसे खाएंगे। तीसरा C2H5 होल थ्राइज एन। बच्चों ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, लेकिन अभी हमें पता नहीं चल रहा। ट्राईथाइलेमीन, इसको हमने बोला ट्राईथाइलेमीन, टर्शियरी अमीन, इसकी भी रिएक्शन करवा रहे हैं। C6H5SO2Cl, हिंसबर्ग रिएजेंट। बताओ बच्चों रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, बताओ। नो सर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है जो HCl के फॉर्म में निकल जाता। तो हम ये लिख सकते हैं बच्चों, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, टर्शियरी अमीन में रिएक्शन होगी ही नहीं। तो हम ये लिख सकते हैं नो रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन इन 3 डिग्री अमाइन। अगर जहां रिएक्शन होती ही नहीं है, देखिए 2 में तो दही मिला, पीपीटी मिला, अभी उससे निपटना सुलझना बाकी है। एक में रिएक्शन ही नहीं हुई, जिसमें रिएक्शन ही नहीं हुई वहां तो दमखम के साथ कह सकते हैं कि साहब ये जो है 3 डिग्री अमीन है, क्योंकि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री अमीन में हाइड्रोजन नहीं होता। अब 2 में पीपीटी मिल रहा है तो क्या करें, इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों के अंदर हम एल्कली मिला देते हैं। एल्कली यहाँ भी मिला दिया, एल्कली यहाँ भी मिला दिया। एल्कली सर एल्कली बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। बेस मतलब NaOH यहाँ भी मिला दिया, NaOH यहाँ भी मिला दिया, पीपीटी दोनों जगह था, जिसमें ये सॉल्युबल हो जाएगा, ये पीपीटी घुल जाएगा, वो हो जाएगा प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री अमाइन हो जाएगा। और जिसमें ये पीपीटी सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल होगा, वो हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला वाला जो इथाइल अमीन है वो 1 डिग्री अमाइन हो गया, कंफर्म हो गया। दूसरा वाला 2 डिग्री अमाइन हो गया, कंफर्म हो गया। और तीसरे वाले ने तो भाई कोई टेस्ट ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है ही नहीं है। तो ये बच्चों ये हो गया। तो कभी कभी ये बड़ा क्वेश्चन हो सकता है हमारे पेपर के हिसाब से कि व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज हिंसबर्ग रिएजेंट, एंड हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन विद द हेल्प ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। तो आप बता सकते हैं कि भाई तीन बर्तन लिए, तीनों में मिला दिया, 2 में पीपीटी आया, एक में रिएक्शन ही नहीं हुई तो उसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, तो वो आपके टर्शियरी हो गया। और जिसमें 2 में पीपीटी आया था, दोनों में हमने अल्कली मिला दिया, NaOH मिला दिया, जिसमें डिसॉल्व हो गया वो 1 डिग्री है, और जिसमें नहीं डिसॉल्व हुआ वो 2 डिग्री है। एनी प्रॉब्लम बच्चों? सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन, दैट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। पेपर में ऐसा भी हो सकता है, हाफ रिएक्शन गिवन है, हाफ आपको लिखनी है, उतार लीजिए। तो बच्चों ये हिंसबर्ग रिएजेंट से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या तिवारी सर कोई और मेथड है जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बिल्कुल मेथड है, कार्बिल एमीन रिएक्शन है। कार्बिल एमीन रिएक्शन प्राइमरी एमीन देता है, सेकेंडरी टर्शियरी एमीन नहीं देता। तो हम लिख सकते हैं प्राइमरी एमीन गिव कार्बिल एमीन रिएक्शन, सेकेंडरी एमीन डोंट गिव कार्बिल एमीन रिएक्शन, टर्शियरी एमीन डोंट गिव कार्बिल एमीन रिएक्शन। दूसरा अंतर आ गया। चलिए तीसरा अंतर देखिए, तीसरा डिफरेंस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से है ना। व्हाट हैपेंस व्हेन में आ सकती है। चलिए मान लीजिए आपको एक रिएक्शन दी है, प्राइमरी अमीन ले रहा हूं, RNH2 भी ले सकते हैं, C2H5NH2 RNH2 प्राइमरी अमीन। आपसे कहा गया कि भाई क्या प्राइमरी अमीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा। फिर आपको एक और क्वेश्चन दिया गया, क्या सेकेंडरी अमीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया, क्या टर्शियरी अमीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा। तो डिफरेंस हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट को पकड़िए, रटिए मत। कभी रटने को नहीं बोलेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, केवल नेम रिएक्शन याद करनी है, बाकी आपको गिवन होगा, नेम भी गिवन होगी कंडीशन के साथ। देखिए क्या मैं NH2 को NHS लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। मैंने लिख दिया NHH, यहाँ H है ही है, यहाँ H है ही नहीं, ये H और ये CH3, क्या बन गया बोलो? मीथेन।
ये आपका बन गया मीथेन CH4। क्या बचा बोलो, Mg, एक वैलेंसी जुड़ गई Br से और दूसरी वैलेंसी जुड़ गई आपके NHC2H5 से। क्या बन गया बोलो, बन गया मीथेन। क्या बन गया बोलो, बन गया एल्केन। यहां देखो CH3H, यहां भी मीथेन बन गया, नाम लिखा हुआ है ऊपर, प्लस Mg, एक वैलेंसी Br से, एक वैलेंसी NC2H5 होल ट्वाइस से। टर्शियरी अमीन ये तुम्हारा 1 डिग्री अमीन था, ये तुम्हारा 2 डिग्री अमीन था या सेकेंडरी अमीन था, ये तुम्हारा 3 डिग्री अमीन या टर्शियरी अमीन था। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं है तो रिएक्शन होगी नहीं, मीथेन निकलेगा ही नहीं, तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो बच्चों अंतर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर, बिल्कुल हुआ। आप देख लीजिए कि जो 1 डिग्री अमीन है, जो इथाइल अमीन है, जो प्राइमरी अमीन है वो एल्केन बनाएगा, बिल्कुल सही सर। सेकेंडरी अमीन वो भी एल्केन बनाएगा, बिल्कुल सही सर। टर्शियरी अमीन एल्केन नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा वो भी आपको मालूम है, बताओ भाई, बताओगे क्यों नहीं बनाएगा? अभी कुछ देर पहले बताया था, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, देखो टर्शियरी अमीन में हाइड्रोजन नहीं है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन इन 3 डिग्री अमाइन। क्योंकि 3 डिग्री अमाइन में एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता इसलिए नहीं बनाएगा। तो बच्चों सो मेनी डिफरेंसेस आर देयर बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, एक नाइट्रस एसिड भी है, नाइट्रस एसिड भी के साथ भी हम डिफरेंस ले सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो मैंने बता ही दिया, नाइट्रस एसिड के साथ भी हम डिफरेंस ले सकते हैं। किसके साथ? नाइट्रस एसिड। सपोज करिए आपके पेपर में 3 क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन C2H5NH2 प्लस HNO2, एक रिएक्शन ही आई। दूसरा क्वेश्चन आपके पेपर में आया C2H5 होल ट्वाइस NH प्लस HNO2, बिल्कुल सही, सेकेंडरी अमीन वाला क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपके पेपर में आया C2H5 होल थ्राइस N प्लस HNO2, है ना। HNO2 किसका फार्मूला है भाई? सबको मालूम है, नाइट्रस एसिड का फार्मूला है। नाइट्रस एसिड को HNO2 लिखते हैं। ये इथाइल एमीन है, मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, आपको मालूम है। इथाइल एमीन, डाइथाइल एमीन, ट्राइथाइल एमीन। ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, ये 3 डिग्री अमीन है। पेपर में 3 क्वेश्चन आपको दिए और आपको तीनों के प्रोडक्ट पूछे, तीनों के प्रोडक्ट पूछे। अब देखिए, क्या हम नाइट्रस एसिड को, जिससे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस तरह से लिख सकते हैं क्या? HONO2, बोलो भाई, HONO बोलो, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? प्लस, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, HNO2। इससे फायदा क्या होगा? 3 जगह टुकड़े होंगे इसके, तो पूरा का पूरा हमें प्रोडक्ट C2H5OH, इथेनॉल बन रहा है, इथाइल एल्कोहल बन रहा है, प्लस N2 नाइट्रोजन बन रहा है, प्लस H2O वाटर बन रहा है। कितना प्यारा हो गया देखो आप। अगर हम ऐसे लिखते तो थोड़ी दिक्कत होती, तो हमने HONO लिख दिया, ये टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया। इसका मतलब जो इथाइल एमीन है या जो प्राइमरी एमीन है, ये इथेनॉल बनाता है या इथाइल एल्कोहल बनाता है, कॉमन नाम है। चलो अब सेकेंडरी लिख रहे हैं भाई। सेकेंडरी में क्या फिल्म बनती है? देखो बच्चों, HONO2 को हम क्या कर सकते हैं, बोलो क्या बोल सकते हैं? हम लिख सकते हैं HONO2, HONO लिख सकते हैं। यहां भी लिखा है HONO, क्या निकल गया? ये H2O निकल गया, H2O निकल गया। जब H2O निकल गया तो क्या लिखा, क्या बना बोलो? देखो H2O निकल गया, माइनस H2O ये निकल गया, क्या बना बोलो? ये बचा C2H5 होल ट्वाइस N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, NO। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? नाइट्रोसामीन, नाइट्रोसामीन। और ये येलो कलर्ड का ऑयल होता है, लिक्विड होता है, येलो कलर्ड का तेल होता है। ये जो इसकी रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है बहुत फेमस रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बच्चों लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। और ये रिएक्शन केवल और केवल हमारा सेकेंडरी एमीन देता है, नोट कर लीजिए। इस रिएक्शन को हम बच्चों लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन कहते हैं।
और इस लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन को केवल सेकेंडरी अमीन देता है। तो क्या हो गया, ये भी डिफरेंस हो गया। यहाँ टर्शियरी में आओ भाई। तिवारी सर इसके पास तो टोपी नहीं है, सर्दी लगेगी, हाइड्रोजन ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। भाई क्यों है, क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। तो बताओ भाई हमने नाइट्रस एसिड के साथ भी डिफरेंस क्रिएट किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। पेपर में क्वेश्चन भी अलग अलग आ सकते हैं। हाफ रिएक्शन गिवन, हाफ को आपको लिखना है। प्राइमरी अल्कोहल करेगा तो इथेनॉल बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल करेगा तो नाइट्रोसामीन बनाएगा, लिवर में नाइट्रोसो रिएक्शन देगा, ये नहीं देगा। तो ये भी डिफरेंस हुआ कि प्राइमरी अमीन लिवर में नाइट्रोसो रिएक्शन नहीं देता, सेकेंडरी देता है, टर्शियरी भी नहीं देता। बता लीजिए। तो कितने मेथड बताएं? हिंसबर्ग रिएजेंट से डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं, कार्बिलैमिन रिएक्शन से डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं, और फाइनली आपकी लिवर में नाइट्रस एसिड के साथ भी हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, तो ये था जो हमारा फ्रेगमेंट था जो हम पढ़ रहे थे, इसको अच्छे से नोट करिए भाई। देखो, टेक योर टाइम, मजा आना चाहिए, मजा मजा मजा। अब बच्चों इस फ्रेगमेंट में मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं जो बहुत ही मजेदार चीज हमारी होने वाली है इसी फ्रेगमेंट में, और वो है रिएक्टिविटी ऑफ अमोनिया एंड अमाइंस, है ना। बहुत बढ़िया मजेदार चीज होने वाली है भाई, बहुत मजेदार चीज होने वाली है, ध्यान देंगे। तो रिएक्टिविटी ऑफ अमोनिया एंड अमाइंस। चलिए, ये वीडियो की ड्यूरेशन लगभग 1 आवर हो गई है, तो अगले वाले सेगमेंट में बच्चों हम आपको बताएंगे कि रिएक्टिविटी ऑफ अमोनिया एंड अमाइंस एंड बेंजीन्स। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिएगा, ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग सेगमेंट है ये। नेम रिएक्शंस में नाम के साथ साथ डायरेक्ट इक्वेशन भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, पढ़ते रहिएगा। ओके बच्चों, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।